बड़ी खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है और हत्या के बाद शव के टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद सिर काट करके नदी में फेंक दिया और वहीं धड़ को आरोपी ने अपने घर में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पत्नी की हत्या कर दी गई। बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, शव के टुकड़े किए गए। असम में अवैध बांग्लादेशियों पर सीएम हिमंता ने एक्शन तेज कर दिया है। अब घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए वो नई नीति पर काम कर रहे हैं। असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सख्त से सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसे बांग्लादेशियों को अब बॉर्डर से ही वापस खदेड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता ने बताया कि अवैध बांग्लादेशियों को भगाने के लिए नई नीति अपनाई गई है। अब घुसपैठियों को तुरंत वापस धकेलकर लंबी कानूनी कार्यवाही करने के बजाय घुसपैठ से निपटने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, यानी कि घुसपैठियों की गिरफ्तारी और फिर कानून कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि बॉर्डर पर पकड़े जाने वाले बांग्लादेशियों को उसी वक्त वापस भेज दिया जा रहा है। ये पुशबैक तंत्र एक नई पहल है। सीएम ने बताया कि अब डिटेंशन सेंटर में केवल वो लोग ही रह गए हैं जिनके खिलाफ मुकदमा लंबित है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। आतंक के खिलाफ मिली इस फतह पर दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय घोष के साथ लोगों की ये भीड़ आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रही है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, साथ ही आतंकियों के हमदर्द पाकिस्तान को भी सबक सिखाया है। आतंकवाद पर हिंदुस्तान की स्ट्राइक को लेकर दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो 23 मई तक पूरे देश में घूमेगी। दिल्ली के इंडिया गेट से तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। और मॉर्निंग में आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। यूपी में जालौन के रेंडर इलाके में एक खेत और बाग में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। बाग में खड़े दर्जनों पेड़ आग में जलकर के राख हो गए। स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मुंगेर जिले में गंगा में डूबने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मिर्जापुर बरदह गंगा घाट पर स्नान करने पहुंचा था परिवार। डूबने से परिवार के 2 बेटे और एक बेटी समेत 3 बच्चों की मौत हुई है। पीड़ित परिवार कल्याणचक गांव का रहने वाला है। पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद तीनों का शव परिवार को सौंप दिया है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। पंजाब के फाजिल्का में बॉर्डर के पास बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बलों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। आरोपी की पहचान तफीक खान बांग्लादेशी के रूप में की गई है। आरोपी से 183 रुपए की भारतीय करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। यूपी के गोरखपुर में किन्नर पर हमले के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि सीमा नाम के किन्नर पर कुछ युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। साथ ही किन्नर पर हमले को लेकर किन्नर समाज के लोगों ने पुलिस चौकी के सामने हंगामा किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में हिंदू युवा वाहिनी ने भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा को शहर में कई जगहों से निकाला गया। इस दौरान तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी ने कहा, भारतीय सेना हर भारतीय की शान है। सेना के जवानों का शौर्य और बलिदान देश को सुरक्षित रख रहा है। इस यात्रा का मकसद वीर जवानों को सम्मान देना और युवा पीढ़ी में देशभक्ति जगाने का प्रयास है।